प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों को भरें। क 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, देखिए सूत्र होता है यहाँ पे दिया हुआ है, घन का आयतन बराबर भुजा गुना भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर भुजा है, यानी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, यानी घन का भुजा का लंबाई कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयतन पूछ रहा है, तो आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुना 1 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 को 3 बार 1 गुना 1 1 ही आएगा। अब देखिए 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी 3 बार गुना हो रहा है, तो इसीलिए घन सेंटीमीटर हो जाता है। देखिए यहाँ पे घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1 गुना 1 गुना 1 1 1 होगा, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। तो घन या घनाभ का आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में होता है, घन सेंटीमीटर या घन मीटर जो भी रहे घन में ही होगा। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, भुजा, यहाँ पे हम भर देंगे भुजा। ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, 1 घन मीटर बराबर खाली स्थान है लीटर, यानी 1 घन मीटर बराबर कितना लीटर होगा। तो 1 घन मीटर बराबर होता है, देखिए 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो ये हमेशा याद रखना है कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो हम यहाँ पे कितना भरेंगे, 1000। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। एक लीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर। तो देखिए 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर को सेंटीमीटर का घात 3 भी लिखते हैं, सेंटीमीटर को 3 बार गुना हो रहा है, देखिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो इसीलिए सेंटीमीटर का घात 3 या घन सेंटीमीटर दोनों एक ही चीज है। या तो सेंटीमीटर का देखिए घात 3 लिखें यहाँ पे, या घन सेंटीमीटर लिखें, दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है दोनों। तो 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होता है, 1000 घन सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे कितना भरेंगे, 1000। एक लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे 1000 भरेंगे। ठीक है, 1 घन मीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर। तो देखिए 1 घन मीटर बराबर कितना है, इकाई दाएं सैकड़ा हजार दस लाख, यानी 10 लाख घन सेंटीमीटर। तो 1 घन मीटर में कितना घन सेंटीमीटर होगा, 10 लाख घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर लिखें या सेंटीमीटर का घात 3 लिखें, दोनों एक ही चीज है, दोनों को हम घन सेंटीमीटर ही पढ़ेंगे। तो 1 घन मीटर में 10 लाख घन सेंटीमीटर होता है। तो देखिए हम यहाँ पे भर देते हैं, इधर जगह कम है इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं 10 लाख, यानी 1 घन मीटर में 10 लाख घन सेंटीमीटर होता है। तो ये देखिए 1000 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1000 है, यहाँ पे ऊंचाई, यहाँ पे भुजा और यहाँ पे 1। ठीक है, तो इस तरह से हम रिक्त स्थान को भरेंगे। प्रश्न 2, प्रत्येक घन का आयतन ज्ञात करें जिसकी भुजा। तो प्रश्न 2 का, तो प्रत्येक घन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी भुजा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम घन
तो घन की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है क्रम में 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयतन पूछ रहा है यानी घन का आयतन। तो देखिए, तो घन की भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन बराबर होगा, घन का आयतन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो देखिए 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। तो 5 गुने 5 25, 25 बचे 125, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी 3 बार गुना हो रहा है। तो हम लिखेंगे, जब 3 बार गुना हो तो घन लिखते हैं, और 2 बार गुना हो तो वर्ग लिखते हैं। ठीक है, तो घन सेंटीमीटर लिखेंगे 125 घन सेंटीमीटर। तो घन का आयतन कितना हो गया 125 घन सेंटीमीटर। ख घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा कितना दिया हुआ है ख में 6 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन, तो देखिए सिर्फ आयतन लिखते हैं क्योंकि घन की भुजा है तो आयतन ही निकलेगा। तो आयतन बराबर क्या होता है, भुजा गुना, तो घन का आयतन बराबर भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो भुजा कितना है 6, तो 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। तो 6 छक 36, 36 छक 216। देखिए 6 छक 36, 36 छक 216 घन सेंटीमीटर। तो देखिए घन सेंटीमीटर लिखें या सेंटीमीटर का घात 3 लिख दें, दोनों एक ही बात है। देखिए 125 घन सेंटीमीटर लिखे थे, तो घन सेंटीमीटर लिखें या सेंटीमीटर का घात 3, दोनों सही होगा। तो कोई भी आप लिख सकते हैं, या तो सेंटीमीटर का घात 3 दे दें क्योंकि 3 बार गुना हो रहा है, या घन सेंटीमीटर लिख दें, तो दोनों सही होगा, कुछ भी लिख सकते हैं। घन की भुजा चार सेंटीमीटर। तो आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4 गुना 4 16, 16 चौक 64, यानी 64 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर घन। तो 3 बार सेंटीमीटर गुना हो रहा है तो घन सेंटीमीटर लिख देंगे, या सेंटीमीटर का घात 3, कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। घ में है घन की
भुजा, घन की भुजा बराबर 2.5 मीटर। तो आयतन बराबर क्या होता है, भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितना है, 2.5 मीटर गुना 2.5 मीटर गुना 2.5 मीटर। तो इसको हम कैसे गुना करेंगे, तो दशमलव हटा के पहले गुना कर लेते हैं। तो देखिए रफ में, यानी 25 गुना 25 है, दशमलव हटा के, दशमलव हम बाद में बैठा लेंगे। तो देखिए 25 गुना 25 कितना होता है, 25 पचे 125, 25 दूनी 50, तो 5 2 6 यानी 625। ठीक है, तो 625, अब दो को, तो 25 गुना 25 625, फिर 25 को गुना करेंगे। तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 6 पचे 30, 1 31, 5 दूनी 10, हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, 5 2 5 1 6, 3 2 5 1, 15,625, 15,625। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15,625 मीटर गुना मीटर गुना मीटर, घन मीटर। तो अब देखिए दशमलव हम कहाँ पे बैठाएंगे, तो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो तीनों मिलके 3 अंक हो गया दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यानी दाईं ओर से 3 अंक के पहले यहाँ पे दशमलव दे देंगे। तो इसका उत्तर हो गया 15.625 घन मीटर, घ में। प्रश्न 3, खाली स्थानों को आयतनों से भरें। खाली स्थानों को आयतनों से भरना है। तो क में देखिए घनाभ दिया हुआ है, जिसका कि लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला यानी सूत्र हम देखे थे, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखिए लंबाई कितना है 10 और चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। तो तीनों गुना कर देंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों को गुना कर देंगे। तो 10 8 80, 80 सते 560। तो यहाँ पे लिखेंगे 560 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तीनों सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 560 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है घनाभ का आयतन का सूत्र। तो आयतन यहाँ पे भरना है, तो बस तीनों को गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 560 घन सेंटीमीटर। अब इसमें भी घनाभ दिया हुआ है, जिसका कि लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। तो सबको गुना कर देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए 16 दूनी 32, या इस तरह से 3 दूनी 6, 16 छक 96, तो 96 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखिए 1 शून्य यहाँ 1 शून्य यहाँ, तो 2 शून्य इस पे दे देंगे। तो 16 गुना 20 गुना 30 कितना हो गया 9,600। तो 3 दूना 6, 16 छक 96 और फिर 2 शून्य देंगे। तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर घनाभ। तो इसका आयतन कितना हो गया 9,600 घन सेंटीमीटर। अब ठोस में घनाभ है, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर। तो गुना करेंगे 5 या 15 दूनी 30। तो इसका उत्तर होगा 30 मीटर मीटर मीटर, तीनों गुना में है, मीटर गुना मीटर गुना मीटर। तो 5 मीटर गुना 3 मीटर गुना 2 मीटर, तो 30 आया। पहले संख्या गुना कर लिए तो
फिर मीटर को 3 बार गुना करना है, यानी घन मीटर लिखेंगे, घन मीटर। ठीक है, यानी 30 घन मीटर इसका आयतन होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ घनाभ, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए 10 मीटर गुना 5 मीटर, तो 10 मीटर गुना 5 मीटर, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है सूत्र। यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है, तो 50/100 मीटर लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो जब यहाँ मीटर में है, यहाँ भी मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, 50/100। ठीक है, मीटर यानी 10 मीटर गुना 5 मीटर गुना 50/100 मीटर। अब देखिए, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे और एक शून्य से एक शून्य कट गया। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य यहाँ पे, एक शून्य से एक शून्य यहाँ पे कट गया। तो 5 मीटर गुना 5 मीटर, नहीं यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहाँ पे देखिए 1 है, तो 5 5 25, 25, और मीटर गुना मीटर गुना मीटर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर क्या हो गया, घन मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 25, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 घन मीटर। अब घन की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। तो घन का सूत्र हम जानते हैं, क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा। तो तीनों भुजा को गुना करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए घन में सब भुजा बराबर होता है, इसीलिए देखिए लंबाई भी बराबर, चौड़ाई भी 50 और ऊंचाई भी 50, तीनों बराबर है। तो बस गुना कर देंगे, 5 5 25, 25 5 125। ठीक है, 5 गुने 5 गुने 5, शून्य को अभी हटा दिए हैं। अब देखिए तीनों पे एक एक शून्य है, तो 3 शून्य इसमें दे देंगे, तो 1,25,000 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। तो 1,25,000 घन सेंटीमीटर। घन लंबाई 0.2 मीटर, चौड़ाई 0.2 मीटर और ऊंचाई 0.2 मीटर। तो घन का होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, दशमलव को हटा करके अभी लिखे हैं। अब दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक और दशमलव के बाद एक अंक, तो 3 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद, तो 2 शून्य और दे देंगे। अब यहाँ पे दशमलव देंगे और दशमलव के पहले शून्य देते हैं, तो 0.008 मीटर गुना मीटर गुना मीटर, घन मीटर। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 0.008 घन मीटर। तो जितना अंक के बाद, जितना दशमलव के बाद अंक है, उतना ही अंक दशमलव के बाद अंक होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक, यहाँ भी एक अंक दशमलव के बाद, तो 3 अंक हो गया, तीनों गुना किए तो 3 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। 0.008 घन मीटर इसका आयतन।